ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 57। सवाद्यत्तनादराजं भरत पंचमेहनी कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। Translation: O king, he will quit his body most probably on the 5th day from today, and his body will turn to ashes. तो नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर को भविष्यवाणी करके बोल रहे हैं कि आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अष्टांग योग मार्ग का पालन करते हुए अपने शरीर त्याग देंगे। तो नारद मुनि क्यों बोल रहे हैं? शायद युधिष्ठिर को लगा होगा मैं जाके वापस लेके आता हूँ, क्योंकि नारद मुनि ने एड्रेस तो बता दिया धृतराष्ट्र कहाँ पे है। हाँ, गंगा के तट पे हिमालय में सप्त स्रोत करके एक जगह पे है। तो युधिष्ठिर को लगा होगा मैं जाके लेके आऊँगा। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र महाराज चले जाएंगे, वो शरीर छोड़ देंगे। तो युधिष्ठिर बोलेंगे ठीक है, तो मैं जाके शरीर को लेके आता हूँ, अंतिम क्रिया तो करता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं अंतिम क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर से आग निकलेगा और पूरा जो शरीर है राख बन जाएगा। तो इसलिए अंतिम क्रिया करने की भी ज़रूरत नहीं है। परिपोर्ट: नारद मुनि's prophecy prohibited Yudhishthira Maharaj from going to the place where his uncle was staying, because even after quitting the body by his own mystic power, Dhritarashtra would not be in need of any funeral ceremony. तो नारद मुनि युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के महाराज के बारे में भविष्यवाणी करते हुए बोलते हैं कि धृतराष्ट्र महाराज शरीर छोड़ देंगे और उनके खुद के यौगिक शक्ति से आग उत्पन्न होगा शरीर में और उनका पूरा शरीर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए अंतिम क्रिया करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। नारद मुनि इंडिकेटेड दैट हिज बॉडी बाय इटसेल्फ वुड बर्न टू एशेस। द परफेक्शन ऑफ द योगा सिस्टम इज अटेन्ड बाय सच मिस्टिक पावर। तो जब व्यक्ति योग का मार्ग में सफलता प्राप्त करता है तो उसके अंदर ये शक्ति आता है कि ब्रह्मरंध्र से उसका आत्मा निकल जाता है और पूरा जो शरीर है भस्म हो जाता है। जैसे भागवतम में और एक स्कंद में वर्णन आता है कि जब शिव जी की पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में फिर से एक बार आती है और जब दक्ष शिव जी के अपमान करता है तो सती योग में बैठ के उनके शरीर को स्वयं के आग से जला देती है। तो इसलिए धृतराष्ट्र को ये फल का प्राप्ति हुआ। हालांकि ये सब जो प्रैक्टिस है मिस्टिक योग का जो सिद्धि है बहुत सालों के तपस्या के बाद पालन के बाद मिलता है। पर धृतराष्ट्र को
विदुर के कृपा से बहुत जल्दी मिल गया। तो योगी इज एबल टू क्विट हिज बॉडी बाय हिज ओन चॉइस ऑफ टाइम एंड कैन अटेन एनी प्लैनेट ही डिजायर्स बाय टर्निंग द प्रेजेंट बॉडी इनटू एशेस बाय सेल्फ मेड फायर। तो ऐसा जो योगी है स्वयं की इच्छा से कौन सा भी ग्रह को चुन सकता है, कौन से भी ग्रह में प्रवेश कर सकता है, और ऐसे प्रवेश करते हुए उसका आत्मा जो शरीर है राख बन जाता है। टेक्स्ट 58। दह्यमाने अग्निबिर्देहे पत्यु पत्नी सहोदजे वही स्थिता पतिम साध्वी तमग्निम अनुवीक्ष्यति। ट्रांसलेशन। While outside observing her husband who will burn the fire of mystic power along with his thatched cottage, his chaste wife will enter the fire with rapt attention। तो वर्णन आता है कि जब धृतराष्ट्र अपने कुटिया में पत्तों से बने कुटिया में बैठ गए और अपना जो शरीर छोड़ेंगे और वो आग से उनका शरीर भी जल जाएगा और वो कुटिया भी जल जाएगा। नारद मुनि यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। और उस समय उनकी जो पत्नी है गांधारी जो कुटिया के बाहर है वो भी आके ध्यान से वो अग्नि में प्रवेश कर लेगी। तो ये क्यों बोल रहे हैं? शायद युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को बोला होगा, ठीक है मेरे काका तो चले गए, ऐसे चले जाएंगे धृतराष्ट्र, मैं गांधारी को तो वापस लेके आता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं गांधारी भी नहीं मिलेगी आपको। परपोर्ट। Gandhari was an ideal chaste lady, a life companion of her husband, and therefore when she saw her husband burning in the fire of mystic yoga along with a cottage of leaves, she despaired। तो गांधारी क्योंकि पतिव्रता स्त्री है तो इसलिए हमेशा पतिव्रता स्त्री मतलब पति के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ पे भी पति जाते हैं। तो इसलिए जब शादी के शुरुआत से जब गांधारी ने देखा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो गांधारी ने भी अपने आंख में पट्टी बांध लिया। और जब धृतराष्ट्र विदुर उपदेश देते हैं और धृतराष्ट्र घर छोड़ के निकलते हैं, गांधारी भी पीछे पीछे जाती है। और जब फाइनली धृतराष्ट्र का देहांत हो जाता है वो शरीर छोड़ते हैं, अपने शरीर से आग उत्पन्न करके गांधारी भी वो आग में प्रवेश करती है। She left home after losing her 100 sons, and in the forest she saw that her most beloved husband was also burning। तो गांधारी घर छोड़ के जाती है क्योंकि घर में उसको सुकून नहीं था, उसके 100 पुत्र मर गए। तो पति के पीछे वन में जाती है और यहाँ पे भी देखती है कि पति आग से जल गए। नाउ शी एक्चुअली फेल्ट अलोन एंड देयरफॉर शी एंटर्ड द फायर ऑफ हर हस्बैंड एंड फॉलोड हर हस्बैंड टू डेथ। तो क्योंकि अभी वन में है, हिमालय में, बच्चे भी नहीं है, कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, तो इसलिए जब धृतराष्ट्र चले गए, गांधारी का एक ही सहारा था, अंधे थे तो भी सहारा तो था, पति थे। तो इसलिए जब धृतराष्ट्र चले गए, गांधारी भी विरह में वो आग में प्रवेश करती है। दिस एंटरिंग ऑफ अ chaste lady into the fire of a dead husband is called sati rite, and the action is considered to be the most perfect for a woman। तो ये जो रिचुअल है, प्रथा है, इसको सती बोलते हैं। In a later age, the sati rite became an obnoxious criminal affair because the ceremony was forced upon even an unwilling woman। तो ये उस ज़माने में था जब स्त्रियों को, पत्नियों को अपने पति से इतना प्रेम था तो उनको लग रहा था कि पति के विरह में जिंदा रहना मुश्किल है, उससे अच्छा उनके साथ साथ चले जाओ। तो उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं आगे जाके ये जो सती प्रथा है, लोग जब फोर्स करने लगे स्त्रियों पे, जिनको इच्छा नहीं था फिर भी उनको लोग बोल रहे थे नहीं आपको प्रवेश करना चाहिए, तो ये सती प्रथा रोक दिया गया। In a later age, the sati rite became an obnoxious criminal affair because the ceremony was forced upon an unwilling woman. In this fallen age, it is not possible for any lady to follow the sati rite as chastely it was done by Gandhari and others in the past। तो ये आजकल के ये युग में, कलयुग में, ये जो सती प्रथा है कोई पालन नहीं कर सकता। तो उस जमाने में के जो महान स्त्रियां हैं गांधारी जैसे, उन्होंने पालन किया था।
A chaste wife like Gandhari would feel the separation of her husband to be more burning like the actual fire. तो प्रवेश कैसे कर सकते थे आग में? क्योंकि गांधारी जैसे पतिव्रता स्त्री को उनको इतना विरह होता था अपने पति से, तो उनको लग रहा था ये जो आग है वो आग कम है, उसका जो जलन है, विरह का जो जलन है वो और ज़्यादा है, इसलिए वो प्रवेश करते हैं. Such a lady can observe the sati rite voluntarily and there is no criminal force by anyone. When the rite became a formality only and force was applied upon a lady to follow the principle, actually became criminal and therefore the ceremony was to be stopped by the state law. तो जब ये सती प्रथा है, लोगों पे फोर्स किया गया, स्त्रियों पे, इसको रोकना पड़ा. This prophecy of Narad Muni to Yudhishthir Maharaj forbade him to go to his widowed aunt. तो नारद मुनि एक के बाद एक बताते हैं कि आपको अभी हिमालय की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गांधारी भी नहीं मिलेगी. तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि को, तो ठीक है, तो विदुर को तो लेके आता हूँ. तो अगला श्लोक नारद मुनि विदुर के बारे में बताते हैं. टेक्स्ट 59. विदुरस्तु तद आश्चर्यम् निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक. Translation. Vidura, being affected with delight and grief, will then leave that place of sacred pilgrimage. तो विदुर जब देखते हैं कि धृतराष्ट्र को ये सफलता मिल गया योग के मार्ग में, तो विदुर को बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है. बुरा क्यों लगता है? क्योंकि धृतराष्ट्र हालांकि उन्होंने योग में सफलता पाया पर पूरे तरह से भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सके. मुक्ति तो मिल गया उनको, पर पूरे तरह से भगवान का भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम पाया नहीं उन्होंने. और दुख क्यों हुआ, सुख और खुशी क्यों हुआ? क्योंकि एटलीस्ट इतना तो गति मिला धृतराष्ट्र को. इतना सब पाप किया धृतराष्ट्र ने, फाइनली एटलीस्ट ये गति मिला. और क्योंकि विरह भी हो रहा था विदुर को धृतराष्ट्र के प्रति, तो दुख भी हो रहा था. तो साइमल्टेनियसली खुश भी थे और दुख भी हो रहा था. तो ये देख के विदुर वो जो जगह है सप्त स्रोत, तो वहाँ से निकल जाते हैं. जब वो देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी का अंत हो गया, वो आगे बढ़ जाते हैं. रिपोर्ट. Vidura was astonished to see the marvelous departure of his brother Dhritarashtra as a liberated yogi, for in his past life he was much attached to materialism. तो विदुर को यहाँ पे आश्चर्य होता है कि धृतराष्ट्र को जैसे योगी को सफलता प्राप्त होता है, जैसे योगी को मोक्ष मिलता है, वैसा मोक्ष धृतराष्ट्र को मिल गया. हालांकि उसका जो जिंदगी है पूरा भौतिक जिंदगी था. Of course, it was only due to Vidura that his brother attained the desirable goal of life. तो हालांकि विदुर को आश्चर्य हुआ कि धृतराष्ट्र को इतना कैसा भाग्य मिला, पर ये भाग्य धृतराष्ट्र को कैसे मिला? विदुर की कृपा से. तो ये पूरे अध्याय का सार यही है कि जब विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए, धृतराष्ट्र को अपने जो बंधन से संसार से मुक्त कराने के लिए, उससे धृतराष्ट्र को बहुत जल्दी योग के मार्ग में सफलता प्राप्त हुआ. विदुर was therefore glad to learn about it. तो इसलिए विदुर को बहुत खुशी लगा कि फाइनली मेरा प्रीचिंग सक्सेसफुल हो गया. हर एक प्रचारक को ऐसा लगता है कि मैं जिसको प्रचार करूं वो शुद्ध भक्त बनना चाहिए, कुछ तो सफलता उसकी ज़िंदगी में मिलना चाहिए. राइट. तो विदुर को बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट फाइनली धृतराष्ट्र जिसका दुर्भाग्य निश्चित था, उसको फाइनली इतना तो गंतव्य मिला, इतना तो भाग्य मिला. तो इसलिए वो काफ़ी खुश थे. बट ही वॉज सॉरी दैट ही कुड नॉट मेक हिज ब्रदर टर्न इनटू अ प्योर डिवोटी. पर विदुर दुखी क्यों थे? विदुर दुखी इसलिए थे कि धृतराष्ट्र शुद्ध भक्त नहीं बन सका. तो मुक्ति और भक्ति में बहुत फर्क है. तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होता है. तो मुक्ति पाना आसान है, पर भक्ति पाना और मुश्किल है.
प्रेम भक्ति। तो इसलिए विदुर को बुरा लग रहा था कि धृतराष्ट्र हालांकि उसका मुक्ति हो गया, ब्रह्म में शायद लीन हो गया, पर भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सका। दिस वॉज नॉट डन by Vidura because of Dhritarashtra's being inimical to the Pandavas who are all devotees of the Lord. तो धृतराष्ट्र भगवान के शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन सके? क्योंकि पूरी जिंदगी भर धृतराष्ट्र ने पांडवों को तकलीफ दिया था, जो पांडव थे उनके प्रति अपराध किया था। तो अगर कोई पाप करता है तो उसका उद्धार हो सकता है, भक्त बन सकता है, पर कोई भक्तों के प्रति अपराध करता है, अपराध का मतलब क्या है? जहाँ पे राधा रानी नहीं है, अपराध मतलब वहाँ पे भक्ति नहीं आती। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रति जो इतने शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति इतना अपराध किया था उसने, इसलिए उसकी जिंदगी में मुक्ति आ गई पर भक्ति देवी नहीं आई। एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ अ वैष्णवा इज मोर डेंजरस देन एन ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। इसलिए वैष्णवों के चरण में, वैष्णवों के प्रति जब अपराध करेंगे, वो अपराध भगवान के प्रति अपराध करने से ज़्यादा है। क्योंकि भगवान कोई उनके प्रति अपराध करता है, ऐसे लोगों को माफ़ करेंगे, पर कोई वैष्णवों को अपराध करता है, भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करते और उनकी ज़िंदगी में कभी भक्ति नहीं आता। विदुरा was certainly very liberal to bestow mercy upon his brother Dhritarashtra, whose past life was very materialistic. तो विदुर की महानता है, विदुर का जो दया भावना इतना है, तो ऐसे पापी धृतराष्ट्र जो पूरे तरह से तमोगुण और रजोगुण में फंसा था, जो अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को बहुत सारा कष्ट दिया, ऐसे धृतराष्ट्र को भी विदुर कृपा देते हैं। तो भक्तों का हृदय इतना महान रहता है, जिनका कोई आशा ही नहीं है दूर दूर तक मोक्ष की प्राप्ति होगा, भक्ति मिलेगा, दूर दूर तक आशा नहीं रहता, इन लोगों को भी भक्त कृपा देते हैं पकड़ पकड़ के। तो धृतराष्ट्र का भाग्य इतना बड़ा था कि विदुर जैसे उनकी जिंदगी में छोटे भाई हैं। बट अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ सच मर्सी certainly depended on the will of the Supreme in the present life. Therefore, Dhritarashtra attained liberation only, and after many such liberated states of life, one can attain to the stage of devotional service. तो हालांकि विदुर ने बहुत प्रयास किया धृतराष्ट्र को मैं भक्त बनाऊंगा, पर धृतराष्ट्र सिर्फ मोक्ष की अवस्था तक आ सका। क्योंकि हम किसी को भक्ति में लेके आ सकते हैं, उसका कितना सफलता होगा वो भगवान पे निर्भर है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि बहुत सारे मुक्त आत्मा के बाद, जो मुक्त होते हैं उनके बाद किसी को कोई दुर्लभ आत्मा रहता है जिनको भगवान की भक्ति मिलती है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कोटिशपि महामुने सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, सॉरी श्लोक बोल गया। तो श्लोक वर्णन आता है कि ऐसे कोटि कोटि मुक्त आत्माओं में से कोई भगवान का भक्त बनता है। तो इसलिए भगवान का जो भक्त है वो बहुत दुर्लभ है। Vidura was certainly very mortified by the death of his brother and sister-in-law, and the only remedy to mitigate such lamentation was to go out to pilgrimage. तो इसलिए विदुर जब देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी का अंत हो गया, तो विदुर को बहुत बुरा लगता है और वो विरह से दूर होने के लिए वो जगह छोड़ के आगे भ्रमण करने लगते हैं, उनके यात्रा कंटिन्यू करते हैं। Thus महाराज युधिष्ठिर had no chance to call back Vidura, his surviving uncle. तो इसलिए नारद मुनि बोलते हैं आप वहाँ पे भी जाएंगे तो विदुर भी नहीं मिलेंगे। गांधारी और धृतराष्ट्र तो चले गए, विदुर भी वहाँ से निकल गए। तो इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तैयारी करो, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को भी घर छोड़ के निकलना है। तो इसका अगला अध्याय हम देखेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हालांकि विदुर को और नारद मुनि को दोनों, ये जो अध्याय में आते हैं, दोनों को पता था कि कृष्ण ने उनका लीला समाप्त किया, युधिष्ठिर को बोलते नहीं है। पर नारद मुनि एक हिंट दे के जाते हैं कि जब आप कृष्ण जब तक हैं ये दुनिया में तब तक आप रुकिए और उसके बाद आप लोग निकल जाइए। तो अगला जो अध्याय है, कृष्ण ये अवतार समाप्त करके उनके धाम चले जाते हैं। तो ये अध्याय में गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर
युधिष्ठिर के जिंदगी से निकल जाते हैं। अगले अध्याय में कृष्ण निकल जाते हैं भगवत धाम, और उसका अगला अध्याय टेक्स्ट 15 पांडव सब हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसलिए नारद मुनि बोलते हैं आपको अभी धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आप आपका चिंता कीजिए। टेक्स्ट 60 द फाइनल श्लोकम। इति उक्त्वा हारुहत् स्वर्गम् नारदा सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचा। Translation. Having spoken thus, the great sage Narada, along with his Veena, ascended into outer space. Yudhishthira kept his instruction in his heart and was so able to get rid of all lamentation. तो ये सब उपदेश देते हुए नारद मुनि पहले युधिष्ठिर को अलग अलग सांत्वना देते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, काल के बारे में बताते हैं, और फाइनली धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का जो गंतव्य है, कहाँ पे है, उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब बोलते हुए नारद मुनि उनका जो वीणा बजाते हुए वापस स्वर्ग की ओर निकल जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि ने जो उनको उपदेश दिया है उनके हृदय में रखते हैं, हृदय के करीब, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी में जो भी शोक था, लेमेंटेशन था, वो सबसे मुक्त हो जाते हैं। परपोर्ट। श्री नारद जी इज एन इटर्नल स्पेसमैन हैविंग बीन एंडोर्ड विद अ स्पिरिचुअल बॉडी बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो नारद मुनि का जिंदगी, उनका शरीर पूरे तरह से दिव्य है और इटर्नल स्पेसमैन है, किधर भी कौन सा भी जगह पे जा सकते हैं। तो नारद मुनि जब उनका ज़रूरत है कौन सा भी एक जगह पे, मोस्ट नीडेड मोमेंट, वहाँ पे नारद मुनि पहुँच जाते हैं। He can travel in the outer spaces of both material and spiritual worlds without restriction and can approach any planet in unlimited space within no time. तो नारद मुनि ये दुनिया में, भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई नारद मुनि को रोक नहीं सकता। तो कौन सा भी समय ही नहीं है, कौन सा भी स्थान नहीं है जहाँ पे नारद मुनि नहीं जा सकते। We have already discussed his previous life as a son of a maid servant. तो नारद मुनि के बारे में ऑलरेडी काफ़ी हमने चर्चा किया है। नारद मुनि की ज़िंदगी के बारे में, नारद मुनि कैसे व्यासदेव को उपदेश देते हैं। बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज ही वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ एन इटर्नल स्पेस मैन एंड थस हैड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो नारद मुनि का ज़िंदगी, उनका जन्म शूद्र के परिवार में हुआ था, तो उनका नारद मुनि का ज़िंदगी कैसे मिला, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों का संग किया। तो ये पूरे भागवतम में आप देखेंगे एक कॉमन थीम रहा है, तो जो भी शुद्ध भक्तों के संग में आता है उसका जिंदगी पूरे तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो नारद मुनि का जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, भक्ति वेदांत का संग मिला थोड़े समय के लिए, लव मात्र, और उनका तुरंत उनका जो नेक्स्ट जीवन है नारद मुनि का जिंदगी मिल गया। ये अध्याय में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र, जिसके ज़िंदगी में कुछ आशा ही नहीं था, गया गुजरा केस था, होपलेस केस बोलते हैं। कभी कभी स्टूडेंट रहता है क्लास में, टीचर को पता है इसका कुछ होने वाला नहीं है, गया इधर ही अटकेगा। तो ऐसा धृतराष्ट्र का होपलेस केस था। वो केस भी विदुर की कृपा से सॉल्व हो गया। विदुर ने कृपा दिखाया, ग्रेस मार्क्स, ऐसा होता ना एग्जाम में 35% रहता है पास करने के लिए, पर बच्चा बहुत बार एग्ज़ाम आंसर करता है, 30 मिलता रहता है, तो टीचर बोलता है ठीक है चलो मेरे तरफ से तू भी क्या याद रखेगा, 5 मार्क ले लो, पास हो जाओ, निकल जाओ, राइट। तो विदुर को पता था ये तो इधर ही अटकेगा। धृतराष्ट्र मतलब आसन पकड़ के बैठा है, इधर ही जन्म जन्मांतर अटकेगा ये भौतिक दुनिया में। तो ऐसे धृतराष्ट्र को विदुर ने आके कृपा किया और धृतराष्ट्र का उद्धार हो गया। नारद मुनि का उद्धार हो गया भक्ति वेदांत के संग से। हमने देखा कि व्यासदेव का उद्धार होता है उनके शोक से, नारद मुनि के संग से। तो ये पूरे जो भागवतम है इसका सार यही है कि भक्तों का संग, तो जितना हम साधुओं के संग में रहेंगे हमारा उद्धार निश्चित है।
Because of his association with pure devotees, he was elevated to the position of an eternal spaceman and thus had freedom of movement. One should therefore try to follow in the footsteps of Narad Muni and not make a futile attempt to reach other planets by mechanical means. तो इसलिए है नारद मुनि, क्योंकि उनका दिव्य शरीर मिला भक्तों के संग से, वो किधर भी चाहिए वहाँ घूम सकते थे, पूरा फ्रीडम था। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको प्रयास क्या करना चाहिए, भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे हमको इतना स्वतंत्रता मिलेगा, कहीं पे भी घूम सकते हैं। नहीं तो इतना प्रयास करेंगे हम सैटेलाइट बनाने का, ये बनाने का, स्पेस क्राफ्ट बनाने का, वो सब की ज़रूरत नहीं है। नारद मुनि ने एक ही चीज़ किया, शुद्ध भक्तों का संग किया, उनके आदेशों का पालन किया, तभी उनको शरीर, दिव्य शरीर मिल गया। महाराज युधिष्ठिर was a pious king and therefore he could see Narad Muni occasionally. Anyone who desires to see Narad Muni must first be pious and follow in the footsteps of Narad Muni. तो महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि दिखे साक्षात, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी पुण्यवान थे, युधिष्ठिर महाराज भी भक्त हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर किसी को नारद मुनि का संग करना है, किसी को इच्छा है कि मुझे भी नारद मुनि को देखना है या महान वैष्णवों को देखना है, तो अगर हम नारद मुनि के पच्चिनों पे चलेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन पे चलेंगे, तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो जैसे धृतराष्ट्र विदुर के उपदेशों पे चल के उसका उद्धार हो गया बहुत जल्दी, घर से निकला था, निकलते निकलते थोड़े दिन में उसका उद्धार हो गया, बस थोड़े दिन का योगिक मार्ग पालन किया, उसका उद्धार हो गया। तो इसलिए हम भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, उनके उपदेशों को पालन करेंगे, हमारा उद्धार निश्चित है। जो अगला जो अध्याय है जो हम परसों से शुरू करेंगे, टेक्स्ट चैप्टर 14, द डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये सबसे दर्दनाक अध्याय है, वेरी पेनफुल चैप्टर। कैसे कृष्ण अपना लीला समाप्त करके उनके धाम जाते हैं और कैसे युधिष्ठिर को अलग अलग अशुभ चिन्ह दिखने लगते हैं, क्योंकि जब कृष्ण उनके धाम जाते हैं कली का आगमन होता है, और कली का आगमन मतलब पूरे वातावरण में, सबकी ज़िंदगी में, सबके हृदय में अलग अलग कली के लक्षण दिखने लगते हैं। तो युधिष्ठिर को समझ में आता है कि कृष्ण उन्हें उनकी लीला को समाप्त करके चले गए हैं। वो अगला चैप्टर है, डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हम परसों करेंगे। हरे कृष्ण।